मेरी नजर में एक ही स्किल है आगे बढ़ने के लिए, और वो है ये जिद, भूख और पागलपन। और मैं आपको बता दूं, ये स्किल किसी का बाप डेवलप नहीं कर सकता। किसी यूनिवर्सिटी में भूख ज्यादा कैसे लगे कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई कोच आपको जिद्दी बनना नहीं सिखा सकता, ये अंदर से ही रहता है। कभी कभी मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता देता हूँ, 1000 करोड़ की कंपनी बेची एलन मस्क ने, 1000 करोड़ की, और कंपनी बेचने के बाद रेंट पर रहने चले गए और सारा का सारा पैसा धंधे में लगा दिया, रेंट पर रहने लग गए। यह पागलपन है, यह सिर्फ पागलपन है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आता है तो हम न जाने क्या क्या करते हैं, मैं डिटेल में नहीं बता सकता। 1000 करोड़ की कंपनी बेचने के बाद जो पैसा आया वो सारा का सारा धंधे में लगाया, और धंधे से आज एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस आदमी बन गए। किराए पर रहने चले गए थे, यानी के पैसे का सदुपयोग किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं दो नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक ऐसी क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं, महाजुनूनी महाजिद्दी। इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे। विराट कोहली अपने पिता की डेथ बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है, ये पागल नहीं है तो और क्या है। बाप का मेरा शरीर घर में पड़ा है, हुजूर बल्ले से दिल्ली, फिरोज शाह कोटला में दिल्ली और कंटीक रणजी मैच के बीच में रन बना रहा था, क्योंकि टीम को जरूरत है। इसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस आदमी ने ट्रॉफी लिफ्ट कर रखी है पिता की अंत्येष्टि करने के बाद, एक दिन के बाद कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रहा था, एक दिन के बाद इन्हें गैप ऑफ जस्ट वनडे कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हमको जुकाम भी आ जाता है तो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, आज थका हुआ हूँ कल करूँगा। ये वो दोनों लोग हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है, लेकिन अपने ड्रीम, अपनी जिद, अपने पागलपन को लेकर दुनिया में मशहूर है, अपने पागलपन को लेकर दुनिया में मशहूर हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस आदमी की तस्वीर जिसने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पत्थर का दीवार पहाड़ एक हाथ से काट दिया, 2 हाथ से काट दिया। अच्छा अभी आप अकेले में बैठकर सोचे, क्या ये पागलपन नहीं लगता तुमको? आई एम टेलिंग अबाउट बिहार मैन दशरथ मांझी, जिसने सिर्फ एक छेनी उठाई, एक हथौड़ा उठाया और पहाड़ तोड़ने चला गया। पहाड़ का क्या कसूर था? पहाड़ का ये कसूर था, तूने मेरी बीवी को क्यों गिराया? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साला। अब मैं तुझे बताता हूँ, लोग बोलते दशरथ पागल है, पहाड़ से लड़ रहा है, बोला काट दूंगा तुझको, छोड़ूंगा नहीं। इसमें कौन सी स्किल चाहिए? एक ही स्किल चाहिए, पागलपन, जिद, भूख। 360 फीट लंबा रास्ता कहना बहुत आसान है, 20 साल लग गए लेकिन काट दिया अकेले दम पर। क्या कोई स्किल की जरूरत है? किसी कॉलेज में जाने की जरूरत है? किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत है? कैम्ब्रिज से जाने की जरूरत है? नहीं, एक ही चीज पैदा करनी है, जिद, भूख, पागलपन। शराबी को तुम ड्राई एरिया में छोड़ दो, जिद उसकी इतनी है शाम को पिए मिलेगा तुम्हें। ड्राई एरिया जहाँ मिलती ना हो, दूर दूर तक ठेकेगा नामो निशान ना हो, पैसे भी छीन लो, सुबह 10 बजे भेज दो, शाम को सेट मिलेगा, कहाँ से पी कर आएगा पता नहीं। क्या चीज चाहिए दोस्त? पागलपन। तो कामयाब होने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत है? सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी जो जिद सिखाती हो। 2 पागल लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल सुनने के लिए नहीं है। मैंने फिर कहा आपको ये सब पता है, मैं कुछ नया बता रहा हूँ नहीं। व्हाटएवर इज नॉट पावर, एजुकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। वो अमिताभ बच्चन जिसको रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया कि तेरी आवाज बहुत खराब है, वो अमिताभ बच्चन जिसकी 17 फिल्में फ्लॉप हो गई जब जंजीर आई उससे पहले, लेकिन पागल ही तो है कि आदमी लगा है पागलों की तरह की कुछ करके दिखाऊंगा। वो आदमी जिसकी तस्वीर आप दाएं जगह पर देख रहे हैं 10,000 टाइम फेल हो गया। कहना बड़ा आसान होता है कि 10,000 टाइम फेल हो गया। अच्छा हमने 100 बार सुना, 100 बार सुनाया लोगों को कि ये 10,000 टाइम फेल हुआ, फिर उसने बल्ब बना दिया। आपको क्या लगता है मजाक हो रही है? 10,000 टाइम फेल होने के बाद भी आदमी लगा। कौन सी स्किल की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ पागल, ये सब पागल लोग हैं, जुनूनी पागल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अली बाबा जेक मा 30 टाइम
मैनेजर। KFC के वेटर की नौकरी करने गया आदमी, KFC में वेटर बना लो। KFC वालों ने बोला भाग जा। कौन है बे तू? बोला वेटर बनना चाहता हूँ। उसने बोला तेरी औकात नहीं है वेटर बनने की, गेट आउट। और वो आदमी आज चीन का सबसे रईस आदमी बन गया। क्या चाहिए पागलपन, रिचनेस, जिद्दी होना। कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है? कोई नहीं सिखाती। कर्नल सैंडल्स 65 साल की उम्र में 1000 लोगों को अपना सैंपल बेचा करते थे कि मेरी रेसिपी रख लो, मैं बहुत अच्छा चिकन बनाता हूँ। लोगों ने बोला गेट लॉस्ट। कौन है भाई तू? 65 साल की उम्र में आदमी 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है, लेकिन साला ये लगा रहता है या तो एक आदमी को एक लड़की मना कर दे, बस हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हम कहाँ जाएंगे। और मजे की बात है वो आजू बाजू में बात भी नहीं करता किसी से। उससे पूछ लो कि क्या हुआ, नहीं बस ठीक है। हुआ क्या? फोन नहीं उठा रही मेरा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं फिर आपको बता देना चाहता हूँ, जमशेदजी टाटा की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक सेकंड में फिर आगे आपको लेकर जाऊंगा। होटल वॉटसन ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा होटल था। होटल वॉटसन में जमशेदजी टाटा, जो रतन टाटा जी के पिताजी थे, होटल वॉटसन में जाने लगे। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने बाहर निकाल दिया कि इंडियंस एंड आर नॉट अलाउड। कभी कभी बदला रेवेंज भी आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ा देता है। जमशेदजी टाटा जी ने बोला कि तुम हिंदुस्तानियों को अंदर नहीं जाने दे रहे, इंसल्ट है। मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया आकर रहेगी। और जमशेदजी टाटा जी ने मुंबई के अंदर द ताज बनाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुंबई की आन बान शान हिंदुस्तान की है। कोई भी अंग्रेज ब्रिटिश से आता है, इंग्लैंड से आता है, तो कहीं जाए न जाए, जमशेदजी टाटा जी के ताज में रहना चाहता है, जहाँ पर 26/11 का अटैक हुआ था। कहाँ से आए, कहाँ से आया, मुझे जाने नहीं दिया, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तुमको वो ना कर रही है, ऐसा करो कि तुम्हारे पीछे पीछे भागे, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बनो, आगे बढ़ो। ये क्या मुंह लटकाए देवदास की तरह बैठे हो? साला सुसाइड कर लेते हैं लोग बाग। छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटा सा इवेंट डिस्प्रेस हुआ, बातें समझ में नहीं आई, सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है। आपको बता दूं मैं, देश में हिंदुस्तान वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्री में आता है इन द मीन्स ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट। कैन यू बिलीव इट? सुसाइड इज ए परमानेंट सोल्यूशन ऑफ ए टेम्परेरी प्रॉब्लम। लेडीज एंड जेंटलमैन, और प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है उन लोगों से उनकी फैमिलीज के ऊपर। याद रखिए, रिमेम्बर माई वर्ड्स, जिद और पागलपन के लोग परसेंटेज में नहीं नंबर में होते हैं दोस्त। भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनो। परसेंटेज में होते नहीं हैं लोग, नंबर में हैं। ये कितने हैं? गिने चुने लोग हैं। और दोस्तों, हमारी बातें यहीं तक थी, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में।